नमस्कार दोस्तों। हमारे जीवन का सफर हमारे जन्म से लेकर हमारे अंत तक चलता रहता है। यह सफर सुख भरा और रोमांटिक बने तो अच्छा है, लेकिन इस सफर में हर किसी को जाने अनजाने लोग मिल ही जाएंगे। अच्छा तब होगा जब उनमें कोई अपना मिल जाए, ऐसा अपना जो जीवन भर साथ निभाए। दोस्तों, आपको भी ऐसा ही कोई अपना मिला होगा या मिल जाएगा। ऐसे शुभ विचार के साथ हम आज के वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 657वां एपिसोड है, जिसका नाम है यात्रा पर जाने से पहले। दोस्तों, इस एपिसोड में आज हम शकुन शास्त्र की चर्चा करेंगे। शकुन शास्त्र भी एक ज्योतिष का हिस्सा है। हम जब भी कोई यात्रा के सिलसिले में अपने घर से बाहर निकलते हैं तो शुभ या अशुभ शकुन अवश्य होते हैं। यात्रा हमारी धार्मिक हो, सामाजिक हो या व्यापार संबंधित हो सकती है। यात्रा से पहले घर से निकलते समय शुभ शकुन होना अच्छी बात मानी जाती है। शकुन अशुभ होता है तो यात्रा टाल देनी चाहिए। रामायण और महाभारत काल में भी शकुन शास्त्र अस्तित्व में था। प्राचीन समय से ही हमारे भारत में कोई भी नवीन कार्य शकुन देखे बिना आरंभ नहीं किया जाता था। वास्तव में शकुन न तो अशुभ है न शुभ है, केवल वह इष्ट या अनिष्ट के सूचक है। हमारा कोई भी कार्य सिद्ध होगा या नहीं होगा, इसे प्रश्न कुंडली से भी जाना जा सकता है और इसे शकुन शास्त्र से भी जाना जा सकता है। शुभ शकुन होने पर कार्य सिद्ध होता है और अशुभ शकुन होने पर कार्य की हानि होती है। हम यहाँ जो शकुन बताएंगे, यदि वही शकुन यात्रा के समय जब आप अपने घर से निकलते हैं और वही शकुन होते हैं तो आप इसे बिल्कुल सच होता हुआ पाएंगे। दरअसल आपको इसे याद रखना होगा। तो आइए पहले हम शुभ शकुनों को जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहले शुभ शकुनों पर एक दृष्टि डालेंगे। नारद पुराण के अनुसार सुंदर स्त्री जब सामने से आती हुई दिखाई दे तो आपका दिन अच्छा ही जाएगा, कार्य सिद्ध होगा। इसे शुभ शकुन कहते हैं। किसी के हाथ में चंदन या चूना या कोई खाद्य पदार्थ दिखाई दे तो यह शुभ शकुन है, कार्य सिद्ध होगा। घर से निकलते ही पालकी दिखाई देना भी शुभ है, हालांकि अब पालकी का जमाना नहीं रहा। सामने से दूल्हा वस्त्र लेकर आता हुआ कोई व्यक्ति शुभ है। सफेद बैल दिखना भी अच्छी निशानी है। ब्राह्मण का दिखाई देना भी शुभ शकुन है। नगारा, मृदंग, वीणा, वेद मंत्र, आरती, मंगल गीत, इसकी ध्वनि या आवाज सुनाई देना, यह सब शुभ शकुन होते हैं। यह शकुन दर्शाते हैं कि आप जिस कार्य के लिए यात्रा करने वाले हैं वह कार्य अवश्य सिद्ध होगा और इस कार्य में आपको सफलता अवश्य मिलने वाली है। गरुड़ पुराण के अनुसार अपनी दाईं तरफ हिरन, सर्प, वानर, बिलाव, कुत्ता, सुअर, नेवला, चूहा और हमारी बाईं तरफ गिद्धड़, ऊंट और गधे का दिखना शुभ होता है। इसके अलावा ब्राह्मण कन्या, सदाचारी व्यक्ति, शंख की या संगीत की ध्वनि, पूर्व पश्चिम या वायव्य कोण से किसी का छींकना कार्य की सफलता का परिचायक है। अग्नि पुराण के अनुसार कौवा हमारे घर के दरवाजे पर आकर बार बार बोले तो आज किसी मेहमान के आने की संभावना बनेगी। कौवा किसी के आगे पीले रंग का कोई पदार्थ डाल दे तो सोना मिलने की शक्यता रहेगी। कच्चा मांस डाले तो धन का मिलना तय है। मिट्टी का डला गिराए तो भूमि मिलने की संभावना बनेगी। यदि कोई रत्न गिराए तो यह राज्य प्राप्ति का सूचक है।
किसी अशुभ स्थान पर कौवे का आवाज करना कार्य नाश की सूचना देता है। अब कुत्ते के विषय में भी थोड़ा जान लेते हैं। कुत्ता किसी के बाएं अंग को सूंघे या अपने मुख में मांस या जूता लेकर सामने आ जाए तो यह शुभ है। आप जिस कार्य के लिए निकले हैं वह कार्य सिद्ध होगा। कुत्ता लघु शंका करके किसी शुभ स्थान या वृक्ष या मांगलिक पदार्थ के पास जाए तो आपका कार्य सिद्ध है, ऐसा आपको समझना है। यह सब शुभ शकुन है जो हमने जाने। अब कुछ अशुभ शकुनों को भी जानेंगे। यदि अशुभ शकुन नजर आए तो आपको तुरंत सावधान हो जाना है। इसके उपाय हम वीडियो के अंत में आपको बताएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए और हमारे साथ बने रहिए। अशुभ शकुन के विषय में अब जानेंगे। जब आप अपने घर से यात्रा पर जाने के लिए निकलते हैं और अचानक आपकी एक चप्पल आपके पांव से निकल जाए, आपका पहना हुआ वस्त्र किसी चीज में अटक कर फट जाए, यात्रा पर निकलते समय कोई अनजान व्यक्ति दौड़ता हुआ आए और आपसे टकरा जाए, उसकी ठोकर लग जाए, घर से निकलते ही कोई ध्वजा नीचे गिरती हुई दिखाई दे, यात्रा पर निकलने से पहले आपके घर में कलेश हो रहा हो, वाहन पर बैठते समय आपका बैलेंस न रहे और आप वाहन से गिर जाए, चलते समय पांव में कांटा चुभ जाए, मुसाफरी पर निकलते समय भूकंप, उल्कापात या तेज हवा चलने लगे, यात्रा पर जाते समय आपको खुद को या किसी अन्य को छींक आ जाए, अचानक बादल आकाश में गरजने लगे, अचानक यात्रा पर निकलते समय घी या दूध हमारे शरीर पर गिरे, गले में पहनी हुई कोई भी माला अचानक टूट जाए, यात्रा पर जब निकल रहे हो तब आपका मित्र या आपका रिश्तेदार आपकी पीठ थपथपा दे और अचानक आपके शरीर पर खून के छींटे पड़ जाए, यात्रा पर जाने से पहले खुद को उल्टी हो जाए, यात्रा पर जाते समय शरीर पर छिपकली गिर जाए, यात्रा के समय रास्ते में कोई व्यक्ति मिट्टी, मटका या कोई पात्र तोड़ता हुआ नजर आए, यात्रा पर निकलते समय कोई व्यक्ति तेल का पात्र लेकर सामने आ जाए, कोई कुंवारी कन्या रोती हुई सामने आ जाए, कोई सौभाग्यवती स्त्री घूंघट में चेहरा छिपाए जब आप घर से बाहर निकले तब आपको दिखाई दे, यात्रा के लिए घर से निकलते ही पशु पक्षी का जोड़ा मैथुन रथ दिखाई दे, घर से बाहर निकलते ही कोई दुष्ट पापी किन्नर, चंडाल या भिक्षुक दिखाई दे, विधवा स्त्री या विधुर पुरुष आपके सामने आ जाए, घर से बाहर निकलते ही बिना वस्त्र पहने कोई व्यक्ति दिखाई दे, घर से थोड़ा ही दूर जाने पर सन्यासी, फकीर, वैरागी या साधु सामने से आता हुआ दिखाई दे, घर से निकलते ही किसी के रोने की आवाज सुनाई दे या कोई बर्तन टूटने फूटने की आवाज आपको सुनाई दे, घर से बाहर निकलते ही बिल्ली, कुत्ता, चूहा, बंदर, सर्प दाएं से बाएं या बाएं से दाएं आपके सामने से निकल जाए तो यह अशुभ शकुन है। बकरा, गधा, लोमड़ी, रीछ, ऊंट की आवाज सुनाई दे, पशु या पक्षियों की टोली एक साथ शोर करे, यदि यात्रा पर निकलना जरूरी हो और अपशकुन हो तो कुछ उपाय हम यहाँ बता रहे हैं, इसे करें, इसके बाद ही अपनी यात्रा आरंभ करें। यात्रा पर जाने से पहले एक बार फिर स्नान कर ले या हाथ मुंह धो ले, उसके बाद थोड़ा पानी पिए, दही या गुड़ खाकर भगवान का नाम लेकर यात्रा शुरू करें। भगवान विष्णु के नाम स्मरण करने से यात्रा का शुभत्व बढ़ जाएगा। तो दोस्तों, आज हमने शुभ अशुभ शकुनों को जाना। यात्रा पर जाने से पहले यदि आप इसे याद रखेंगे तो आप फायदे में रहेंगे। आज इतना ही, मिलते हैं किसी भी नए एपिसोड में। तब तक आप देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।